शायद आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे। क्या आपके पीछे आपके सर भी हैं, कोचिंग वाले सर? तो आज आप कोचिंग वाले सर से तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, एक टाइम स्टैम्प लगा दूंगा कोचिंग, स्पेशली कोचिंग वाले सर के लिए। उससे पहले मैं बात करता हूं सीटेट के ऑफिशियल नोटिस की। सीटेट ने इस बार का ऑफिशियल नोटिस 14/7/2022 को निकाला था और कहा था कि इस बार दिसंबर में, या अभी डिटेल नहीं दिया उन्होंने कि कब एग्जाम होगा। ये सीटेट का ऑफिशियल नोटिस, पब्लिक नोटिस आया था कि आपका एग्जाम होने वाला है, अगला एग्जाम। और जब वेबसाइट पे सीटेट ने ये चीज डिस्कस करी तो कई लोग क्यूरियस हुए, जो बीएड कर रहे हैं, जो जिनका सीट है, डीएलएड कर रहे हैं, उन्हें कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको यहां डिस्कस करने जा रहा हूं। और एक बात आप ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम हो, यदि वो आपको क्लियर करना है तो उसमें ऑफिशियल का ये मानना होता है, उनका कहना होता है कि हर बच्चे का एग्जाम निकले, ये नहीं कि सिर्फ कोचिंग वाले बच्चे का एग्जाम निकले। तो कैसे बिना कोचिंग वाला भी बच्चा पास हो जाए, तो उसको स्ट्रेटजी को मैं समझाऊंगा, जो कि ऑफिशियल्स भी चाहते हैं। तो इसमें जो मेरा थंबनेल है और ऑफिशियल्स चाहते हैं, उसके पीछे एक तर्क होता है, और उस तर्क के बेस पर ही मैंने एक थंबनेल लगाया। और थंबनेल को मैं यहाँ पर डिस्कस भी करूंगा कि कैसे आप बिना किसी कोचिंग के इस एग्जाम को, इतने सरल से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने कैसे इसको 3 बार क्वालिफाई किया है, इस सब के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। ये ऑफिशियल नोटिस 14/7/2022 को आया था और इसने कहा था कि आपका एग्जाम शॉर्टली कुछ समय में ही होने वाला है। आप वेबसाइट पे पूरा अवेलेबल है। और जब कोई भी एग्जाम होता है तो ऑफिशियल साइट्स हम लोग नहीं को छोड़कर यूट्यूब पर सर्च करने जाते हैं कि कौन सा नोटिस आने वाला है। आपको जब गवर्नमेंट ने ऑफिशियल साइट्स दे रखी हैं और ऑफिशियल साइट्स पे सब चीजें अवेलेबल है, तो क्यों इधर उधर भागते हैं आप लोग? तो ये एक वेबसाइट है सीटेट की, ctet.nic.in। उस वेबसाइट पर हर 2018 से लेटेस्ट, मैंने आपसे कहा था, आप पुराना वीडियो देखेंगे उसमें कहा कि आप पुराने 2 साल के पेपर लगा लीजिए और उस पेपर से आपका सीटेट कोई भी एग्जाम होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। उसकी सुविधा के लिए सीटेट ने अपनी ऑफिशियल साइट्स पर ये पेपर डाल रखे हैं। दिसंबर 21 में सीटेट जो हुए थे दोनों, उसका, जनवरी 21 का, दिसंबर 19 का, जुलाई 19 का, दिसंबर 18 का। और कोई डाउट ना हो उसके लिए उन्होंने फाइनल आंसर की भी डाल रखी है इन सभी ईयर्स की। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे दिसंबर 21 में, उन दिसंबर 21 में जो ऑनलाइन, जनवरी 21 तक तो सारे एग्जाम ऑफलाइन हुए, आपको पता होगा। तो दिसंबर 21 वाला एग्जाम था वो कैसा हुआ था? वो ऑनलाइन हुआ था, कई सारी मीटिंग्स में हुआ था। तो उन्होंने उसके लिए भी एक पोर्टल दिया। उन्होंने बोला आप यहाँ पे एग्जाम डेट डालिए, पेपर को सेलेक्ट कीजिए कि पेपर 1 है, पेपर 2 है, आप उससे कर सकते हैं। तो कोचिंग यूट्यूब वालों के पास ना जाके आप सीधे ऑफिशियल साइट पे जाया करें। सबसे पहली शर्त है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने की। दूसरी बात जो आती है वो आती है कि सिलेबस क्या है सीटेट का। तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि सीटेट का पेपर कैसा होता है। तो पेपर 1 की अगर बात करी जाए तो वो होती है क्लास 1 to 5, जिसको प्राइमरी स्टेज कहा जाता है। ये पेपर 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट का पेपर। और उस 150 मिनट के पेपर में 150 ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन 30 ही मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज वन में आप कोई भी 20 लैंग्वेज में से चूज कर सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज 2, उसमें से आप 20, जो आपकी ऑफिशियल तो 22 लैंग्वेज है, लेकिन एग्जाम पेपर क्या है 20 लैंग्वेज में कराता है। 30 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो वो 30 एमसीक्यू आते हैं, 30 ही मार्क्स के आते हैं। और ईवीएस प्राइमरी स्टेज में क्या है, ईवीएस आता है, साइंस नहीं आता है, क्योंकि 3, 4, 5 में जो साइंस और सोशल स्टडीज को क्या कहा जाता है, ईवीएस कहा जाता है। जब 1986 की शिक्षा नीति एनसीएफ को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसको क्यों ईवीएस कहा जाता है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होता है? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, उसने साफ साफ आपको सुविधा के लिए क्या रखा है कि 6 से 11 साल के बच्चों को पढ़ाना है आपको। और 6 से 11 साल के बच्चों को आपको पढ़ाना है तो उन्हीं के लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, इस सब के बारे में उन्होंने दे रखा है। और इसका मैं डिटेल सिलेबस, और उन्होंने कहा है कि आप क्या करो, हमने अपनी ऑफिशियल किताबें बना रखी हैं एनसीईआरटी की, आप उस 1 से 5 की एनसीईआरटी को पढ़िए, क्यों जाएं उधर उधर हम। और इसके अलावा 1 से 5 की जो किताबें हैं उनको पढ़ लीजिए और वही हम आपके सीटेट के एग्जाम में देंगे, उससे बाहर नहीं देंगे। ठीक है, बहुत मदद करती है हमारी ऑफिशियल्स का कहना है कि आपका एग्जाम आप खुद निकालें, किसी कोचिंग की मदद से ना निकालें।
और दूसरा जो पेपर होता है उसको कहते हैं पेपर सेकंड, जो कि इसको एलिमेंट्री स्टेज कहा जाता है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। पेपर 2 जिसको कहते हैं, जो इवनिंग में होता है, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी आती है। सेम सिलेबस, 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के, ये भी 2.5 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चन है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस, जिसके पास मैथमेटिक्स एंड साइंस होती है वो मैथमेटिक्स एंड साइंस को करते हैं, और जिसके पास फॉर मैथमेटिकल साइंस नहीं है, सोशल स्टडी है, वो सोशल स्टडी को करते हैं। फॉर सोशल स्टडीज इसके भी आप टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। नेचर क्या है, अब उन्होंने बोला वहां के बच्चे कौन से थे, 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे थे, और यहाँ बच्चे कैसे हैं, 11 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं। ऑफिशियल्स कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है ये चीज, ऑफिशियल साइट पे सब चीज मेंशन है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकालेंगे आपको, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि 1 साल पुरानी है, उसको नई वाली आएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कुछ दिनों में। और यहाँ 20 पेपर, हम 20 लैंग्वेज में पेपर लेंगे, वो लैंग्वेज भी वहां पे दे रखी है उन्होंने। अच्छा, और आपको पढ़ना क्या है, उन्होंने ये भी बता रखा कि एग्जाम क्वालिफाई कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको वहां पे पढ़ना था प्राइमरी स्टेज में 1 से 5 की किताब, उन्होंने बोला कि आप 6 से 8 की एनसीईआरटी इसको डिस्कस कर लीजिए, बस 6 से 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, और इसी को लेकर मैं एक डिटेल आपको सिलेबस समझाने के आया हूं यहाँ पर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्टेज का सिलेबस, प्राइमरी यानी कि 1 से 5, पेपर 1 को कैसे सॉल्व किया जाए, पेपर 1 को कैसे निकाला जाए, इस सब के वीडियो में आपको कैसे निकालना है और क्या क्या पढ़ना है, सारी क्लासेस। वैसे मैंने एक क्लास स्टार्ट कर दी है मनोविज्ञान की, आप उसको स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और आपका कैसे पेपर निकलता है और कैसे क्वालिफाई होता है आप समझ जाएंगे। यदि मेरे पढ़ाने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो समझ जाना कि आप सही जगह आए हुए हैं। और क्वेश्चन कैसे मालूम करेंगे, क्वेश्चन कहां से पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन ऑफिशियल साइट पे सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा पहले बात करते हैं कि जो सीडीपी आती है 30 नंबर की, वो सीडीपी 30 नंबर की कैसे कैसे बटी होती है। तो 15 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सीडीपी करके बोला जाता है, जहां पे बच्चों को विकास और वृद्धि के बारे में बताया जाता है, अधिगम के बारे में बताया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है, और इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे पर आनुवंशिकता का और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ना है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, यहाँ पर आप वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। इसमें सामाजिकरण में किस किस का योगदान होता है, टीचर का, पेरेंट्स का, पीयर्स का। इसके अलावा पियाजे की थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ, और इसके बाद कॉलवर्क का आपने क्या पढ़ा, मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे, सोशल डेवलपमेंट। इसके अलावा कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पियाजे, कॉलवर्क, वाइगोत्स्की ये मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं, रचनावादी, और आज की जो ब्रांच है वो रचनावाद पर ही बेस्ड है, रचनावाद पर ही बेस्ड है, तो हम रचनावाद को पढ़ते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है और बुद्धि का मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है। सीटेट का सबसे अच्छा है, सीटेट ने गार्डनर को बहुत माना है, गार्डनर के 8 जो लैंग्वेज दी है उसको कहा जाता है बहुबुद्धि, बहुबुद्धि के बारे में बताया। आप ये सिलेबस हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट्स, भाषा और विचार, भाषा विचार को लेकर कई लोगों की राय थी, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है चॉम्स्की से क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा लैंग्वेज के पेपर में चॉम्स्की आता है, या फिर सीडीपी का पोर्शन वहां भी चॉम्स्की पूछे जाते हैं आपसे। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, आपने देखा होगा कि जेंडर के बेस पर कैसे हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है बच्चों को, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, तो वो आपको कैसे पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कुछ लोग उसको चैप्टर बना देते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाई आपको समझना पड़ेगा कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और किस बेस पर अलग होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम पढ़ेंगे, किस किस बेस पर, उनके लर्नर्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है बच्चे की लैंग्वेज डाइवर्सिटी कैसी है। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ये आता है कि क्लास में बहुभाषा है, क्या बहुभाषा यानी कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो है क्लास को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो एक पॉजिटिव वे में अफेक्ट करते हैं। तो इन सब का सिलेबस जो है। इसके अलावा डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है आकलन, आकलन के बारे में आपको आएगा। इसमें एफए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इन सब की बात मैं करूंगा आपको। योगात्मक मूल्यांकन और दूसरा आपका मूल्यांकन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, यानी कि लर्नर्स के बारे में समझना, ये पेडागोजी का पार्ट है, जिसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन, 30 में से 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, आज का सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या होता है, समावेशी शिक्षा,
जहां पर आपको सब बच्चों को मिलकर पढ़ाना है, चाहे वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हो, चाहे कैसा भी हो। पिछली बार कई बार क्वेश्चन आया है। जो नया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है, रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको लेके आए थे 2016 के। उसमें विकलांग शब्द को हटा के दिव्यांग शब्द बोला गया था, स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो उसी को इस वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि क्या होता है स्पेशल बच्चे। स्पेशल बच्चे आपके नॉर्मल से जितने भी सब बच्चे क्या कहलाते हैं, नॉर्मल से अलग हर बच्चा स्पेशल बच्चा कहलाता है, टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड बच्चा कहलाता है। इसके अलावा बात करें लर्निंग एंड पेडागोजी की, तो 10 क्वेश्चन लर्निंग पेडागोजी से आते हैं कि बच्चा सोचता कैसे है, टीचर को पढ़ाना कैसे चाहिए, टीचिंग करनी कैसे चाहिए, इन सब के बारे में बात की गई है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, बहुत अच्छा चैप्टर आप मैं पढ़ाऊंगा आपको अभिप्रेरणा के बारे में। मैस्लो की थ्योरी आएगी, मैस्लो से ही क्वेश्चन आते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन, संवेग और संज्ञान, इनका आपस में क्या संबंध है। हर बार एक क्वेश्चन आया है कि संवेग और संज्ञान का आपस में क्या संबंध है। तो यहाँ पर सेक्टर सिंगर की थ्योरी आती है, इसके अलावा जेम्स लैंग की थ्योरी आती है। इन सबको बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जेजोंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जाता है कि संज्ञान का संवेग से क्या रिश्ता है और क्या उसका अफेक्ट होता है। फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एनवायरनमेंट, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि वातावरण आपका और आपका व्यक्तित्व तो आपको कैसे अफेक्ट करता है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, देखते रहो। और लैंग्वेज 1 की अगर बात करी जाए, जो पेपर लैंग्वेज 1 होता है, और लैंग्वेज 1 की बात करें तो लैंग्वेज कंप्रहेंशन आता है। लैंग्वेज कंप्रहेंशन आता है, उस कंप्रहेंशन में आपसे बात करी जाती है कि रीडिंग अनसीन पैसेज, दो क्वेश्चन आते हैं अनसीन पैसेज से। और अनसीन पैसेज जो होते हैं 2 पैसेज होते हैं। अगर आपने लैंग्वेज 1 जो चूज करी है, आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे, वहां से क्या पूछा जाता है, वहां से पूछे जाते हैं 2 पैसेज, 1 प्रोज एंड 1 पोएम। ठीक है, अगर आप जो लैंग्वेज 1 चूज करेगा, अगर आपने लैंग्वेज 2 चूज करेंगे तो आपके लिए अलग। तो लैंग्वेज 1 में क्या है, आपको 2 कॉम्प्रहेंशन आएंगे, वो कॉम्प्रहेंशन 15 नंबर के होंगे, फ्री के नंबर होते हैं, आप फ्री में आप इसको पास कर सकते हैं। थोड़ी सी ग्रामर उससे पूछी जाती है, मात्र कक्षा 8वें के लेवल के, चूंकि यहाँ से 1 से 5 की बात करें, थोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा इसके बारे में। इसके अलावा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे बहुत डरते हैं, क्या होता है पेडागोजी। पेडागोजी होती है टीचिंग का सबसे अच्छा तरीका कैसे निकाला जाए। ठीक है, उसको पेडागोजी कहा जाता है। पेडागोजी वर्ड जो लिया जाता है बच्चों के लिए लिया जाता है, और अगर कहीं एडल्ट को पढ़ाएं तो उसको बोलते हैं एंड्रागोजी। सुना होगा आपने पेडागोजी। यहाँ बात कर रहे हैं पेडा माने चाइल्ड, बच्चा, और एंड्रा माने होता है एडल्ट, एडल्ट एंड्रोगोजी। यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं एंड्रोगोजी से, लेकिन हम क्या बात करेंगे, पेडागोजी की बात करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट किसका एग्जाम है, बच्चों बड़े लोगों को पढ़ाने का, और ये किसका एग्जाम है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का। तो यहाँ बात करेंगे पेडागोजी की, वहां बात करेंगे एंड्रोगोजी की। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि भाषा का सेक्शन है ना ये वाला, लिसनिंग स्पीकिंग लैंग्वेज के कैसे होते हैं, इनके टूल्स क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितनी जरूरी है इसके बारे में यहाँ बात होती है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल, LSRW सुना होगा आपने, LSRW, इसके बारे में बात करूंगा मैं। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कंप्रहेंशन के प्रोफिशिएंसी, क्या भाषा में स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग कैसे कैसे करनी चाहिए, क्या ऑर्डर में होती है या रैंडम होती है, इन सब के बारे में बात होगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्सेज, ये कैसे, और रिमेडियल टीचिंग माने क्या होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण, बच्चों में कमियों को देखना, उस कमियों को बेस पर उनका इलाज करना। यानी इलाज कैसा है यहाँ पर, बच्चों को समझाना, बच्चों को समझना, उसके बेस पर उनकी कमियों को दूर करना। आगे बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड, सेम सिलेबस है, सेम चीज है, बस यहाँ पर जो आती है, अगर आपने लैंग्वेज 2 चूज किया है तो वहां पर दोनों प्रोज आते हैं। लैंग्वेज 1 में क्या होता है, एक प्रोज एक पोएम आती है, और लैंग्वेज 2 में क्या होता है, एक प्रोज आता है। अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी चूज कर रहे हैं तो आपके पास एक हिंदी का एक क्या आएगा, एक गद्य आएगा, एक पद्य आएगा। और आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो इंग्लिश की एक पोएम आएगी, एक क्या आएगा, प्रोज आएगा। और जनरली आप कि जिस भाषा पर अच्छी पकड़ हो उसको लैंग्वेज 1 चूज कीजिए, क्योंकि वहां पे एक पोएम आती है, पोएम में दिक्कत आती है समझने में कभी कभी। तो लैंग्वेज 1, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग लैंग्वेज 1 की लीजिए, और जो अंग्रेजी जो ज्यादा जानते हैं या इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो लोग लैंग्वेज 1 को इंग्लिश चूज कर सकते हैं। और लैंग्वेज 2 तो आपको क्या है, एक कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इसमें आप इंग्लिश लें तो काफी अच्छा है, बाकी संस्कृत भी ले सकते हैं, और भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं उनको आप ले सकते हैं। इंग्लिश को मैं इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी पेडागोजी को और हिंदी की पेडागोजी को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ इस क्लास के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन डिस्कस किए,
30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए किसके, पेडागोजी सीडीपी जिसको बोलते हैं, सीडीपी के डिस्कस किए। इसके अलावा लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, यानी कि 30 30 60 और 30 90 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। आपका क्वालिफाई हो गया सीटेट। लेकिन आपके पास तो अभी 60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे आप? मैथमेटिक्स में क्या करें कि 15 नंबर का सिंपल ज्योमेट्री ज्यामिति आता है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी कि उनके बारे में समझ में आता है, सॉलिड हमारे पास क्या क्या है, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक का गणित। आप कहोगे तो मैं गणित भी क्लास में पढ़ाने को तैयार हूँ। इसके अलावा वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, पैसों का लेन देन ये कैसे होता है, डिवीजन, मेजरमेंट, जो कि आप अगर किसी को होम ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस चीज के बारे में। और पेडागोजिकल इशू की बात करें तो 15 नंबर, इसको मैं क्लियर करने की गारंटी लेता हूँ मैथमेटिक्स के। यहाँ मैं आपको लैंग्वेज, और अगर मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना है या किसी भी सब्जेक्ट की आपको पेडागोजी पढ़नी है ना, तो एनसीएफ 2005 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेना। उस चैप्टर नंबर 3 में हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के बारे में बात करी गई है। उस चैप्टर 3 को आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे ना, मैं इस चैप्टर 3 को क्लास में भी डिस्कस करूंगा किसी दिन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो सब सुविधाएं इस गवर्नमेंट देती है आपको, सब सुविधाएं ऑफिशियल देते हैं सीटेट वाले, और आप फिर भी क्या है इन चीजों को छोड़कर किसके पीछे भागते हैं कि भाई उन मैडम से, उन सर से पढ़ लें। ये चीज गलत है। आप अपने आप भी कर सकते हो तो आप अपने आप कीजिए ना, बहुत सरल एग्जाम है ये। कैसे बताऊंगा कैसे सरल है। इसके अलावा ईवीएस की बात करें, ईवीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपने सुना होगा ईवीएस की अपनी क्या है, थीम्स हैं। थीम है, कितनी थीम है, 6 थीम है। और 6 थीम के अंदर कौन कौन सी है? पहला है कंटेंट, दूसरा है आपका फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो कार्य हम करते हैं। इसके अलावा जो कंटेंट है उसके अंदर 4 सब थीम है उसकी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो ये 4 सब थीम है। पहले वाले में फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर, फैमिली एंड फ्रेंड पहली थीम, इसके अलावा दूसरी थीम फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक, और इसके अलावा जो फैमिली एंड फ्रेंड है उसके अंदर रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट, ये आपके 4 सब थीम है। तो 6 थीम और 4 उसकी क्या है, पहले वाले की सब थीम है। इसके अलावा बात करी जाए तो 10 इंडिकेटर होते हैं, संकेतक होते हैं ईवीएस को पढ़ाने के लिए, और वो संकेतक आपको कहां से पता है कहां से मिलेंगे? कक्षा 5 की आप जब एनसीईआरटी को खोलेंगे ईवीएस की, तो वहां पर चैप्टर शुरू होने से पहले टीचर के लिए बात करी जाती है कि टीचर को पढ़ाना कैसे है, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे क्या क्या नहीं करना है, तो वहां से आप कर सकते हैं। सब चीजें आपके पास अवेलेबल है। पेडागोजी की बात करी जाए ईवीएस की, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीएफ को पढ़ लेना, चैप्टर 3 जिसमें ईवीएस वाला पोर्शन है। मैं गारंटी देता हूं कि वहां से ईवीएस आपका पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा पेडागोजी, ठीक है। एनसीएफ आपके पास अवेलेबल, उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप कहोगे तो मैं उसको बहुत इजी तरीके से आपको क्लास में भी डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग पेपर 2 की। पेपर 2 जो कि इसको 6 से लेके 8 तक होता है, एलिमेंट्री स्टेज का पेपर होता है, और इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट, वही सिलेबस वही सेम। पेपर 2 जो होता है वो 6 से 11 साल के बच्चों को समझना है। पेपर 1 है उसमें 6 से 11 साल के बच्चों को समझना है, और पेपर 2 में किसको समझना है आपको? 11 से ऊपर के बच्चों को, 11 से 16 साल के बच्चों को समझना है, 14 साल के बच्चों को समझना है, तो उसको लेकर बात करेंगे। तो ऐसे ही क्या है, पेडागोजी सीडीपी बदल जाती है। बाल विकास के कुछ सिद्धांत, अगर बात करिए जैसे कि कुछ सिद्धांत का एग्जांपल लेता हूं, जैसे प्याजे का अगर क्वेश्चन एलिमेंट्री स्टेज पे आएगा, प्राइमरी 1 से 5 के बच्चों का पूछा जाएगा, तो आपसे पूछेंगे कि संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, और सेंसोरी मोटर स्टेज में क्या होता है। अगर वहीं बात करें या 6 से 8 के बच्चों के लिए क्या पूछा जाएगा आपसे, जब पेपर आएगा तो पूछा जाएगा कि मूर्त अवस्था में, अमूर्त अवस्था में क्या होता है, कॉन्क्रीट स्टेज में क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज में क्या होता है प्याजे की। तो ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस आता है, बाकी थ्योरी वही रहती है। वहां भी कॉल वर्ग है, यहाँ भी कॉल वर्ग है, वहां आपके प्याजे हैं, वहां भी प्याजे, यहाँ वाइगोस्की, वहां भी वाइगोस्की थे, वहां हेरिडिटी था, यहाँ एनवायरमेंट है। बस बच्चा बड़ा हो जाता है। यहाँ बच्चे को आप जैसा बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़े की अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, उस बेस पे आपको बच्चा बन जाना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, आप इसको डिटेल एनालिसिस कर लेना अपने आप। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सेम चीज, 5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से आएंगे, और सेम चीज लर्निंग एंड पेडागोजी 10 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको अधिगम से पूछा जाएगा टीचिंग कैसे करनी है, अभिप्रेरणा क्या है, कॉग्निशन, इमोशन, संवेग और उनका क्या संबंध है, जैसा कि पेपर 1 में वैसे पेपर 2 में भी आता है। बस बच्चा बड़ा हो जाता है यहाँ पे।
लैंग्वेज 1 की बात करी जाए तो लैंग्वेज 1 यहाँ पर भी सेम चीज, अगर आप पहला वाला लैंग्वेज ले रहे हैं तो वहाँ 2 प्रोज, 1 प्रोज 1 पोएम आती है, और अगर लैंग्वेज 2 लेंगे तो वहां पे क्या आएगा, वहां आएगा आपका दोनों प्रोज, यानी कि दोनों गद्य आएंगे। यहाँ पर एक गद्य और एक पद्य आता है। पेडागोजी की बात करें, सेम पेडागोजी है, वहां कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बात करनी है, वहां 6 से 8 तक के बच्चों की बात करनी है। वहां अगर हम कहानी विधि की बात करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएंगे, बच्चों को क्या टेक्स्ट बुक के लिए कहेंगे, भ्रमण के लिए कहेंगे। इन सबको आपको ध्यान से समझना है कैसे, ये मैं आपको उस क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा, वरना आप एनसीएफ को बहुत अच्छे से आप उसको स्टडी कीजिए। और इस सब की गारंटी लेता हूं मैं कि पेडागोजी आपकी कहीं से भी कुछ भी नहीं जाएगा। मैं आपको अगला लेक्चर जो होगा, मैं पेपर जो दिसंबर में पेपर, जनवरी 21 में पेपर जो हुआ था उसको मैं डिस्कस करूंगा, इसमें 30 क्वेश्चन सीडीपी के और हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के 15-15 क्वेश्चन, यानी कि आपके 30 वो और 15 चौको 60, यानी कि 90 क्वेश्चन जो पेडागोजी के आते हैं, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। वो मैं आपको पूरे क्लियर करूंगा और वह बताऊंगा भी मैं कैसे क्लियर करूंगा आपको। पेपर जो जनवरी 21 में हुआ था पेपर 1, उसकी क्लास 1-2 दिन में मैं आपको डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से आराम से देख सकते हैं। ये पेडागोजी हुई। लैंग्वेज 2 की भी सेम चीज है। इसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस, जिसके पास मैथमेटिक्स एंड साइंस है उसके लिए मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसके पास एसएसटी है उसके पास एसएसटी के 60 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स साइंस की बात करें तो मैथमेटिक्स से क्या क्या आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम आएगा, अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगा, किस लेवल का आएगा, कक्षा 6 से 8 की एनसीईआरटी लेवल का आएगा, मेंसुरेशन आएगा, डाटा हैंडलिंग आएगी। और बात करिए 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे तो पेडागोजिकल इश्यूज से आएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स का क्या नेचर होता है। तो आप जब एनसीएफ का चैप्टर 3 खोलेंगे तो वहां गणित करके लिखा हुआ है और वहां पर प्रकृति बताई गई है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछली बार का सीटेट जो था, तो उससे पहले का सीटेट ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन उस एनसीएफ से बाहर का नहीं आया था गणित की पेडागोजी का। ठीक है, इवोल्यूशन मापन मूल्यांकन कैसे होता है, उपचारात्मक शिक्षण गणित में कैसे होता है, प्रोग्राम ऑफ टीचिंग कैसे बताई जाती है, मैथमेटिक्स इन करिकुलम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस में अगर बात करी जाए तो फूड, मटेरियल, वर्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कक्षा 6 से 8 की एनसीईआरटी की इतिहास, भूगोल, पॉलिटी तीनों पढ़ लो, आपका यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके किसके, साइंस के पूरे क्लियर हो जाएंगे और 10 नंबर की पेडागोजी जो है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आपने एनसीएफ को पढ़ा है। ठीक है, आगे बात करिए सोशल स्टडीज की। सोशल स्टडीज का जो कंटेंट है, इसमें 40 क्वेश्चन का कंटेंट आता है और 20 की पेडागोजी आएगी। तो वो कंटेंट कैसे कैसे बटा हुआ है समझ लीजिए। हिस्ट्री जो बटी हुई है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, आपको पता होगा अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो कक्षा 6 के अंदर जो पहला चैप्टर आता है वो यही आता है, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इसका मतलब उनका सिलेबस भी कैसा बटा हुआ है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बटा हुआ था। तो क्यों ना एनसीईआरटी पढ़े हम, क्यों किसी टीचर के पास जाएं। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी, प्लेनेट, ग्लोब कक्षा 6 की एनसीईआरटी का है। अगर आप जरा से भी सीरियस होंगे तो आप एनसीईआरटी को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा बात करी जाए सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, 6, 7, 8 में पॉलिटी की किताब होती है, उस पॉलिटी की किताब को आप पढ़ेंगे। पेडागोजिकल इश्यूज के 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी। उस पॉजिटिव थिंकिंग के बेस पे आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करी जाए कि आगे मैं क्या करूंगा, तो इसको आप कैसे क्लियर किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको इजी पास करना बहुत इजी है। ठीक है, सीटेट पास करना बहुत इजी है। इसके अलावा आज मैंने सीटेट को डिस्कस किया। मैं सीटेट जैसे छोटे एग्जाम को टच नहीं करना चाहता था, मैं यूजीसी नेट पढ़ाने आया था इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जब मैंने देखा कि लोग सीटेट के नाम पे अपने कोर्स बेच रहे हैं, जो बच्चा सीटेट अपने आप कर सकता था उसके नाम पर अपने कोर्स बेच रहे हैं, ये चीज गलत है। आप लोग सेल्फ कर सकते हैं, पेपर को एनालाइज कीजिए, ऑफिशियल साइट्स पे जाइए, वहां से आप कर सकते हैं। आगे जो मेरी क्लास होगी, जो आपके बड़े भाई बहन जो भी हो, आप जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं, जो कि स्पेशली मैं एजुकेशन का हूं, मैंने एजुकेशन में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, उसका आपका एक कैसे मैंने पास किया यूजीसी नेट में, 21 का मैंने कैसे पास किया था और आपको कैसे पास करना है, पेपर 1 कैसे पास करना है। पेपर 1 अगर आपको देखना हो तो आप जनरल पेपर देख लेना, पेपर 1,
सबके लिए एक होता है कि उसके बारे में मैं बताऊंगा, और पेपर टू एजुकेशन स्पेशली उसके बारे में बताऊंगा कि उस पेपर में कैसे कैसे पास होते हैं, कितने नंबर आपको लाने होते हैं, पर सेक्शन कितने नंबर लाने होते हैं, कैसे पास हुआ जाता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, इस सब के बारे में डिस्कस करूंगा। अच्छा, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और सेम चीज यूजीसी नेट के साथ है, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं लास्ट मिनट टिप्स दूंगा। ये जो आपका एजुकेशन का पेपर जो है 12 अक्टूबर 2022 को है। ये मेरा दूसरा एग्जाम होगा। पहली बार में मैंने जो सीटेट सॉरी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था 2000 में, मेरा जो क्वालिफाई हुआ था वो मई 2021 का क्वालिफाई हुआ था। 2 मर्ज साइकिल साथ साथ चल रही है। पहली साइकिल थी आपकी दिसंबर 21 और मई 21 था। इसके बाद जो अगली साइकिल स्टार्ट हुई है दिसंबर 21 जून 22 की। ये सारी ऑफिशियल साइट्स पर अवेलेबल है, सब चीजें आप देख सकते हैं वहां पर। तो उसको लिए टिप्स बताऊंगा मैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि टीचर जो है, अब आप टीचर जो है, अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो हो सकता है कुछ टीचर भी यहाँ पर आए हो। तो टीचर के लिए मैं आपको एक आंख खोल देने वाली बात बताता हूँ। आप लोग बच्चे की मजबूरी नहीं समझते हैं। आपको 2 तस्वीर दिखाई दे रही होंगी, मैसेज फॉर माई फेलो एडटेक यूट्यूबर्स, ठीक है। क्या मैसेज है उनके लिए? ये जो बच्चे आपने देखा होगा सासाराम में, ये एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था कि स्टेशन में बैठे हुए बच्चे, आप तो क्या है कि एसी क्लासरूम में क्लास ले रहे हैं, और उन बच्चों पर क्या बीतती है, कैसे पेपर देने जाते हैं, 1 दिन पहले जाते हैं कि 2 दिन पहले जाते हैं। आपको तो कोर्स बेचना है, क्या उनकी मजबूरी नहीं समझ सकते हो आप? तो इसलिए जो भी पढ़ाई है आप, अगर आप निकलवा सकते हैं एग्जाम को तो आप निकलवाइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। और आपके लिए एक अच्छा सा मैसेज मेरे पास ये है कि आप पहले, यदि बच्चों को टेस्ट निकलवा रहे हैं तो आप पहले अपने आप क्वालिफाई करके आइए। और कैसे ये पेपर आपको, ये अगर जो सीटेट वाले सर मैडम जो भी हैं, इसको ये याद आ रहा होगा, ये आयोन डिजिटल है नोएडा का, सेक्टर 62 का, जो मेरा DSSB का पेपर क्वालिफाई हुआ है 47/21 में देने गया था। उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूं, प्रोसेस इन ज्वाइनिंग चल रही है उसकी। जिस पेपर को मैं देने गया था, मुझे याद है अभी भी, उस पेपर को देते समय इतनी गर्मी थी उस समय, बच्चे निकल रहे थे, अंदर जा रहे थे, मुझे 1 दिन पहले जाना पड़ा, भाई के पास रुकना पड़ा मुझे। जब पेपर देखे, जब बाहर निकल रहे थे, तो जो वहां के टीचर हैं ऑडी और फॉर्चुनर लेके आए, बच्चों के इंटरव्यू लेने लगे कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ पेपर आपका। खुद ऑडी फॉर्चुनर में आ रहे हैं, बच्चों को पेपर ले रहे हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो आप क्यों नहीं पेपर देने जा रहे हो? आप भी तो एलिजिबल हो, आपने भी डीएलएड किया है, सब चीज किया है। उन्हें डर है, जब हम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो बच्चे, हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम पेपर देने क्यों जाएं? तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, उसी टीचर के पास जाएं जो जिस एग्जाम को क्वालिफाई किया हो या क्वालिफाई करने की क्षमता नहीं रखता हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जो टीचर को एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो कर सकता है वो तो करे कम से कम, तब आगे पढ़ाने जाए, ठीक है। तो बच्चों की मजबूरी समझिए, बच्चे की एक मजबूरी होती है यार, कम से कम उन पर तो दया करो। टीचरों, आप लोग जो कोर्स बेचने पर लग जाते हो, बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दीजिए ना। इस मार्केट में अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है। तो जो एड टेक लिखे पढ़ते हैं आपके अपने आप को, आप लोग अपने इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चों की मजबूरी को समझिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है टीचर्स लोगों को, तो मेरा एक चैनल, मेरा एक पहला वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। उस वीडियो में आपको बताया कि DSSB PRT ये बच्चों के लिए भी है, उन टीचर्स के लिए भी है कि एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई किया जाए। पहला वाला वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं कि मैंने कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया, आप कैसे कर सकते हैं। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, पता नहीं क्यों वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल देखो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप उसका मिस यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा ना करें। इसके अलावा ध्यान से देख लेना, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं CDP और ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी इन सब का एनालिसिस करूंगा। 2021 वाला, जनवरी 21 वाला पेपर जो ऑफलाइन हुआ था, और उम्मीद है कि आगे वाला पेपर भी ऑफलाइन होगा, क्योंकि NTA उसको असमर्थता जता रही है कि ऑनलाइन कराने में, तो पेपर शायद ऑफलाइन हो सकता है। तो इस बात की जो भी ऑफिशियल अगर चीज आएंगी तो मैं आपको अवगत करा दूंगा, शॉर्ट्स के माध्यम से, कैसे भी माध्यम से। तो इसको देख लेना टीचर लोग, आप भी एक बार देखना कि कैसे क्वालिफाई किया जाता है, थंबनेल मत चुरा लेना बस। इसके बाद बात करते हैं, मेरी जो क्लास चल रही है सीरीज, उस सीरीज को भी आप देखिए, टीचर प्लस स्टूडेंट सब लोग। इस सीरीज में मैंने डिस्कस किया था, और अगर आप, ये अगला क्लास मेरी होने वाली है, ये वाली क्लास, पहली क्लास डाल चुका हूं मैं, दूसरी क्लास ये वाली डालूंगा, इसके अलावा तीसरी क्लास मनोविज्ञान के स्कूल डालूंगा, और मैं सिनेरियो चेंज करने वाला हूं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है।
आप बच्चों को पागल नहीं बना सकते हैं। ये मेरा चैनल है, टीचर भी सब्सक्राइब करें और बच्चे भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कोई दिक्कत हो कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी हो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। डिस्कस करें, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ग्रो करते रहें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।